अरविंद एक परिचय ले ले भैया उनका, कहाँ से हैं? और एक मिनट चलोगे? हाँ चलो। मेरा नाम सोमनाथ लिंबा पाटिल, मुक्काम मोरवा, तालुका तलोदा, डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार। रंजित रघुवीर चौधरी, मोरवा, केला और गन्ने बागायतदार। तुम किती पाटिल, मोरवा, केला और बागायत। उदय सिंह भीमसिंह चौधरी, केला बागायतदार। ऐसा बोलो, यहाँ पर माइक आता है ना, वो समझ में नहीं। आपका मोबाइल नंबर बताइए ताकि जब नंदुरबार वाले किसान, शाहदा वाले किसान अगर समझें कि बी किसान किस दिशा में खेती कर रहा है, एक ही बार केला लगा करके जीवन भर कटिंग ली जा सकती है, हम ऐसे प्लाट पर हैं। ये अभी हम जो देखने जाएंगे ये रेवा प्लस है, 5x8 पर लगा हुआ है, 11 जून का प्लांटेशन है, हेवी ब्लैक सॉइल है है ना। आपका मोबाइल नंबर बताइए ताकि समझ में आएगा किसानों को। 9922177953। अरविंद अगर आप दिखाओगे सभी किसानों को तो जो मैं गाइड करता हूँ कि केला दिखना नहीं चाहिए, अंदर पहले गन्ना घास होनी चाहिए। ये बाजरी, ज्वारी, गन्ना घास इसको बोलते हैं। आप इसको नेपियर घास के रूप में भी सर्च कर सकते हैं जिनको नहीं मिल रहा होगा। तो पूरी ये लाइन भी नेपियर घास की है और ये लाइन भी नेपियर घास की है। इसके होने से होता क्या है सोमनाथ भाई, अभी ठंडी चल रही है, 16 जनवरी, ठीक है। ये जो हमें बाहर हवा लग रही है, झुर्री लग रही है, ये अभी इतना है 2 बजे, 1:30 बजे, तो रात को 3 बजे कितनी ठंडी होगी। वो ठंडी अगर खेत के अंदर जाती है तो अंदर केले में चिलिंग इंजरी लाती है। और राम भैया राम राम। ये फार्मर है जिनका प्लॉट है। राम राम। आपका परिचय दीजिए। राम यादव, ग्राम सेगवाल, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी। मध्य प्रदेश में है ये, यहीं से बॉम्बे आगरा रोड निकला हुआ है। ठीकरी में हम हैं, ठीकरी के पास। आइए फील्ड में चलते हैं अंदर। राम भाई ने अरविंद आ गया। राम भाई ने 100% YouTube को देख देख करके फॉलो किया है ना। जी काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। अगर आप 100% फॉलो करेंगे तो YouTube पर सब दे ही रखा है, उसके नोट्स बना करके हम खेती कर सकते हैं। राम भाई बंच कवर आ गए क्या? हाँ भैया, लिया है ना सर, लगभग चालू करी है, बस अब चालू करेंगे। यहाँ पर है अभी खेत में? नहीं, खेत में नहीं लाया। अच्छा, यहाँ से चले अंदर। चारा में काम में आ जाता नहीं तो। हाँ, ये जानवरों को खिलाने के काम में आता है ना। हाँ। ये तार है यहाँ पर, ये तार एक ही बोला खबर आ देखो। राम राम का गाड़ी। ये साइड है सुअर झटका मशीन है, झटका मशीन। इस तरीके से फ्लावरिंग आ रही है। इसका केवल पत्ता ही हटाना था। ये जो ज़्यादा चिपक रहे हैं ना उनको दूर करना है, बाकी ऐसे उंगली डाल करके ये पत्ता ये निकल सकता है। काटने का नहीं। हाँ, जो ज़्यादा दर्जन में अटकेगा उसको फिर हटाना है। जैसे ये तो अटकेगा, ये नीचे वाला पत्ता हटाने से हो सकता था। अभी रेवा प्लस में अगर आपको समझना है कि विशेष क्या है, जो आप इतनी दूर 250 किलोमीटर से आए हो, तो डंडे की मोटाई दिखेगी आपको, और नीचे जहाँ पर पतला केला आता है वहाँ तक भी डंडे की मोटाई मेरे कलाई के समान है, और नीचे की केले की लेंथ भी मिलेगी आपको। आइए, अंदर जो पूरा खिला हुआ है वो समझ में आएगी। ये नीचे लास्ट तक केला जो है ना, हाँ, यहाँ पर भी डंडे का मोटाई चाहिए। इधर ज्यादा उधर ज्यादा प्रॉब्लम। पानी भरता है ना इधर। नीचे की मोटाई अगर है तो नीचे के पंजे की लेंथ समझ में आएगी कि कितनी है। इनमें अभी रिपीट स्प्रे नहीं गया है, एक स्प्रे हुआ है। ये आप अगर दाग देखोगे ये मिट्टी के स्प्रे के दिखेंगे आपको। ये VMI स्प्रे में
यहाँ पर आपको दूसरा मछली का कुछ समझ में आ रहा है? एक भी दाग धब्बा नहीं है। अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो एकदम स्मूथ मिलेगा। क्लीन है पूरा। कितना स्प्रे हो गया राम भैया इनमें? किस चीज़ का? वीएम स्प्रे का पीएम के भी फर्स्ट टेक में हमने हुआ है फर्स्ट, अब सेकंड शुरू करेंगे। फ्लावरिंग के हिसाब से आई है, आपको लेना चाहिए स्प्रे, क्योंकि बाकी में मछली रुकना चालू होगी। और ये टैगिंग भी लगा रहे हैं ताकि मार्किंग रहे कि ये फल किस दिन आया था। ऐसा ये रेड कलर है, अभी अगला शॉट जो आएगा उसमें कलर चेंज हो जाएगा। 7 दिन में एक बार टैगिंग लगेगा। ठीक है। उस दिन में जो स्प्रे मारते हैं उस दिन ही लगा देने का, जिस दिन कमल तोड़ रहे हैं। उस दिन। आप कैसा कर रहे हैं राम भाई, आप बताइए ना इनको। अभी जैसे कमल तोड़ने का अभी समय आया, पूरा कमल तोड़ दो और पीछे से वीएम स्प्रे शुरू कर दो हाँ, टैगिंग के साथ में। ऐसा। कमल कितने दिन में निकाल रहे? कमल जैसे ही अपना डंडा अपने को 9 या 12 इंच का चाहिए उतना आ जाता है, फिर कमल तोड़ देते हैं। करीब 8 रोज या ठंडी में 10 रोज भी लग रहे हैं। तो वो भी अच्छा रहता 10 दिन में तोड़ने के बाद। ठंडी में थोड़ा लेट आता है, इसका ऐसा नहीं तो थोड़ा 7 शेड्यूल शेड्यूल रखो। 7 दिन में एक बार का शेड्यूल रखो, वो 7 ज़्यादा बेस्ट है कि 7 दिन में एक बार हम इस पर काम करें। सोमवार घूम जाते हैं। अब सोमनाथ भाई, आपको खेत में देखना क्या चाहिए? जैसे आपके वहाँ भी खेती हो रही है, तो नाली और पाली ये प्रोग्राम है। अब हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर क्रैकिंग भी दिख रहा है ना ये, और राम भाई जहाँ खड़े हैं वो पूरा मॉइस्चर से गीला है। ठीक है, उसके बाद अभी फल आ रहा है और नीचे के पत्ते हरे हैं। नीचे के कहाँ तक का पत्ता हरा है ये देखो, मेरे सीने तक का पत्ता हरा है। अभी पूरा बुरहानपुर से लेकर नंदुर पार तक ताप्ती का जो बेल्ट है वहां पर सिगाटोका परेशान हो रहे हैं स्प्रे कर करके। यहाँ पर आप ढूंढिए सिगाटोका है किधर, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नहीं ऊपर दिखाओगे अगर आप अरविंद, तो एक भी पत्ते में कोई दाग धब्बा सिगाटोका कुछ भी नहीं है। बराबर भाई, तुमने बताया कि स्प्रे पहले शुरुआत करना। अभी ये कमल है, हाँ, स्प्रे कैसे इसको मार स्प्रे सकते? चाहिए, और डायरेक्ट वो स्प्रे पत्ते करना ढकेला है। है ना, उसमें से फिर अंदर पत्तों के साथ ही डालना है, जहाँ वो ऊपर से खुला हो मारने उस का। जगह पर आ सकता है। नमस्ते करें राम भाई, ये जो अवस्था है ना, इसी में स्प्रे चले जाना चाहिए। यहीं पर आपका मछली आना चालू होता है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था के पहले से स्प्रे हो जाना चाहिए। मतलब आप एक फिक्स टाइम करो, सप्ताह का एक दिन, तो ये जो खुले हैं इनको ऐसे नीचे ऊपर से करके इनमें स्प्रे दे दिया। फिर उसके बाद जब कमल तोड़ेंगे उस समय स्प्रे दे दिया। दूसरे स्प्रे के बाद बंच कवर ही लगाना है, तो बाद में स्प्रे की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, इसको आज हो गया ना भैया, इसको आज हो गया, ये देखो ना। अरे वो मिट्टी को रह लेने। हाँ हाँ, वो बात है। हाँ हाँ, अभी इसको क्या लेने का रहेगा? जो इस पोजीशन में रहा तो वीएम स्प्रे करना है। और मट्टी नहीं। 200 लीटर पानी, हाँ, उसमें ठंडी में 40 किलो मिट्टी, 40 किलो मट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा। ऐसा में वीएम स्प्रे मतलब वी से वाइसेनोमेटा, एम से मिट्टी। मिट्टी। वाइसेनोमेटा और मिट्टी का मिला करके स्प्रे करना, वो होता है वीएम स्प्रे। पूरी मिट्टी इस पे लेपन होनी चाहिए ताकि माइट्स थ्रिप्स ना रहे और ठंडी अंदर न जाए। राम भाई, यहाँ पर अगर हम इंसेक्ट के लिए इमिडाक्लोपिड या कोई सिस्टेमेटिक डालेंगे ना, तो ये ठंडी का मौसम चल रहा है, चिलिंग इंजरी आएगी। फिर उसके बाद हम माल बेचेंगे, उस समय रेट कम मिलेगा, क्योंकि जो माल खरीदने वाला आएगा ना, वो केले को तोड़ेगा और उसका एक छिलका निकालेगा। अगर उसमें लाल लाल है, रेडिश चिलिंग है, तो आपका रेट कम हो जाएगा, लंबी दूर माल जाएगा नहीं। तो सिस्टेमेटिक अगर हम डाल रहे हैं तो वो इसमें ठंड को अंदर इंजेक्ट कर रहा है। हाँ, तो वो चीज को मेरी तरफ से तो अवॉइड कराते हैं। जैसे इसमें आपको दिखेगा ये जो मिट्टी का दाग, हाँ, ये पीले वाले में देखो ना, ये जो है ना, ये सब मिट्टी का है। पकना चाहिए, तो इसमें ठंडी अंदर इंजेक्ट नहीं होगी और माइट्स थ्रिप्स का कोई दाग धब्बा नहीं दिखेगा। ये मिट्टी का स्टिक से। हाँ, ये मिट्टी का आप लगाओगे निकलेगा ना, वो मिट्टी है वहाँ पर। मिट्टी है। हमको लगा मच्छर होगा। नहीं नहीं, नहीं, मिट्टी मिट्टी का स्प्रे, ये पूरे वो केले पिलाते में हैं क्या, दिखेगा आगे यहाँ पर। ये आपको लगेगा ऐसे कि ये क्या दिख रहा है, लेकिन ये मिट्टी है, इससे ठंडी नहीं जाएगी अंदर। मिट्टी का पूरा कोटिंग करके रखा है। अगर आप कोई सी दवाई डालते हो और वो दवाई इतनी चिपक गई ना, तो केला ही खराब हो जाएगा। हाँ, वो पूरे स्टिक्स हो जाएंगे अंदर अंदर। ना तो इसमें थ्रिप्स मिलेगा, माइट्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये केला धुलेगा ना, जब जिस दिन कटेगा उस दिन धुल करके ये पूरी निकल जाएगी। अपने हाथ लगाने से निकलती है, पूरे
पूरे को मिट्टी के स्प्रे से नहलाना है। राम भैया कितने तारीख की लागवड है? ये 11 जून 2021 का है। जून का है क्या? 11 जून की लगवाड़ है और खूबसूरती ये देखना है कि 1 शॉट फ्लावरिंग है। सारे पौधों को आप देख सकते हो फल कितना आया हुआ है। 90% आपको दिखेगा 20 दिन के अंदर फ्लावरिंग हुई। पूरा हो जाएगा। पहला पौधा और बाद के पौधे में कितना टाइम हुआ है अभी? 20-22 दिन हुआ है फ्लावरिंग। 22-25 दिन हो गए हैं। डिस्टेंस क्या है राम भैया? डिस्टेंस ये 5 बाय 5 बाय 8 का है। 8 पौधे से पौधा ये 8 फीट पौधे से पौधा जो है ना, ये ऐसा समझ में आएगा। ये अभी वहां पर मेरा हाथ जा नहीं रहा है, ये इतनी दूर है। 8 फीट है ये, 8 फीट। और लाइन से लाइन जो है ये 5 फीट है, 5। और झिकझैक लगा है। जैसे ये लाइन भी 5 फीट है, तो आमने सामने नहीं है, ये तिरछा है। तो जो क्रॉस में आपको देखना चाहिए ना पौधे में कि पत्ते कैसे घूम के आते हैं। अभी इसका फल आया है, ये तो ये फल को अटक रहा था इसलिए ये पत्ता नीचे किया। नीचे का हरा पत्ता देखो कहाँ का है, ये मेरी कमर तक का पत्ता हरा है। ये 5 बाय 5, 5 बाय 6 में संभव ही नहीं है। पौधे बेचने वाले कितनी डपलियां बजा लो, अगर आपके पास बीमारी नहीं लाना है तो चौड़ा ग्राफ लेना पड़ेगा, पौधे कम लगाना पड़ेंगे। अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पर और ये मेरे कमर तक का हरा पत्ता है। ये एक भी पत्ते में दाग धब्बा सिगा टोका कोई बीमारी नहीं है। हम ग्राफ ही ऐसा लगाते हैं कि जिससे बार बार दवाइयां खरीदना पड़े। सिगा टोका के कितने स्प्रे किया आपने? कहीं नहीं किया, देखना ही नहीं उसको क्या। एक स्प्रे किया नहीं है ही नहीं, तो करेंगे क्या? क्या पैसे बिगाड़ना है? केले के जो बुद्धिजीवी किसान हैं, जो 50-50 साल से 5 बाय 5 पे खेती कर रहे हैं, इस अवस्था में 5-5 स्प्रे हो जाते हैं उनके सिगा टोका रोकने के लिए, फिर भी रुकता नहीं, क्योंकि दवाई से नहीं रुक पाएगा वो। अभी यहाँ खड़े हैं तो यहाँ सफोकेशन हो रहा है आपको, पूरा का पूरा हवा अंदर बाहर हो रही है। अगर 5 बाय 5 में जाओगे तो वो सांस लेने में तकलीफ आएगी, टाइट होगा, सफोकेशन होगा। यहाँ पर पूरा हवा अंदर बाहर हो रहा है, तो थोड़ा क्लीन एयर मिल रही है। ये सारी चीजें हैं, अगर छोटा छोटा भी हम ध्यान रखेंगे। हमारे वहाँ 4 ही पान रह गया। हाँ, ऊपर वाली 4 खाली। हमको पान हटाना पड़ रहा हटाना है पड़ रहा ताकि है। ये केले में नहीं अटके। हटा रहे हैं उनको। समझ रहे हैं? हमको पान दूर करना पड़ रहा है ताकि केले में नहीं अटके, नीचे तक के पान अच्छे हैं। केले की संख्या और दर्जन भी आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गिनने काम नहीं था, हर इसमें 9 है, सब 9 है। और पंजे का साइज, उसकी लेंथ, क्वालिटी नीचे तक की पूरी कंप्लीट मिलेगी। ये क्या लगाया था ये? यहाँ पर मक्का लगाया हुआ है। खाली चारे के लिए कि नहीं उत्पादन के लिए नहीं। बारिश नहीं आई थी, बारिश लेट थी। बारिश आई अगस्त, 10 अगस्त को यहाँ पर बारिश आई। तो जून जो है ना पूरे भारत में, आपके यहाँ शारदा नंदुरबार में भी अप्रैल मई जून में केला लगता है ना, 3 महीनों में, अप्रैल मई जून में। तो वो टेम्परेचर वाला टाइम है। अगर उस समय आपने ये सन लगाया था, ये यहाँ पर सन था, ये पौधे के पास पूरा सन था। दक्षिण पश्चिम एल बनाकर सन लगाना है, और 2 पौधों के बीच में ये 4 दाने मक्का के थे, ये यहाँ का था, मैंने निकाला। हाँ, ये ये 2 4 और ये 2-4 दाने ये मक्का के थे, ताकि हम जब प्लांटेशन करें उस समय पौधे को टेम्परेचर ना लगे। किसी भी कंपनी का पौधा ले लो, अगर हमने थोड़ा सा उसको क्लाइमेट कंट्रोल से नहीं बचाया, हमें क्या लगता है कि जून आ गया मतलब बारिश आ गई, वो अधूरापन है, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। बारिश आए उसके बाद ही समझो बारिश आई, जून आने से बारिश नहीं आती। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लो, 5 जुलाई के पहले पानी नहीं गिरा है नंदुरबार, बड़वानी, मध्य प्रदेश या जलगांव बेल्ट में। हम समझते हैं जून आ गया मतलब बारिश का महीना आ गया। टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा रहता है, और फिर पौधा हम लगाते हैं खेत में, वो दिन में गर्म लू लगती है, फिर आपका बंच जो आएगा और ऐसी पूंछ निकाल देगा, विकृति आ जाती है, वेरिएशन आ जाता है। किसी भी कंपनी का पौधा है, अगर उसको टेम्परेचर लगा ज्यादा तो वो अपनी तासीर बदल देगा। इसलिए मक्का जरूरी है, इसलिए सन जरूरी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में पौधे लगाते हैं तो मक्का सन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 8 महीना जो बचता है, कभी भी लगाओ, आपको क्लाइमेट कंट्रोल करना चाहिए। वो पूरे भारत में किसी भी कोने में लगाओ, क्योंकि अक्टूबर के बाद ठंड आएगी तो ठंड से भी रोकना है। जनवरी फरवरी के बाद में गर्मी आएगी, गर्मी से भी रोकना है। बारिश आती है जुलाई में, हम जून में काफी सारे किसान रावेर, तांदलवाड़ी, एनपुर, बुरहानपुर, आपके
शाहदा, नंदुरबार, ये जो बेल्ट है ये मई और जून में लगाता है। फिर कंपनियों को गालियां मारते हैं, तुम्हारा पौधा खराब है, मर गया, डंप हो गया। पौधा आएगा छोटा सा, हेवी टेम्परेचर में वो एक सफेद कपड़े का क्रॉप कवर लगा देते हैं। हाँ, वो लगाते हैं। कपड़ा कोई गर्मी रोकने वाला है? ये रहेगा नहीं, गर्मी को ये रहेगा। हरा पत्ता रोकेगा, जिसमें नमी है, ये हरा पत्ता गर्मी को रोकेगा। बात एकदम छोटी सी है, ये पूरा हमें समझने वाली है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें। हाँ जी, ये क्राफ्ट कवर लगाते हैं, वो भी अच्छा रहता है क्या? नहीं वही तो मैंने बोला, सबसे गलत चीज है। कपड़ा गर्मी को रोकता है क्या? फिर आप लगाकर उसका टेम्परेचर देखो, पौधा विकृति में आएगा ही, खराब ही होना है उसमें। सर इसका जो अभी पिन निकलेगा समझ लो, उसको रखना कहाँ है? हाँ, अभी जो पोजीशन है इसकी, पुराने जो थे वो सारे किल किए हुए हैं। हाँ हाँ। इसके लिए ने वो खिला मारेला है सर, ठोचा लगा करके यूरिया डाला है। अब जो नया आ रहा है ये रख लिया है। ये रख लिया जाता हाँ। है। ये इधर रखा है भैया, ये जो छोटा है ना, वही मैं बता रहा हूँ। अभी जो बारीक वाला है, अब उसको काटेंगे नहीं, वो समझ लो रख लिया है। अब उसकी हाइट बढ़ेगी, थोड़ा टेम्परेचर आएगा तो वो निकल के बाहर आएगा। अभी जून में इसको 11 जून को प्लांटेशन किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हुए हैं। 6 महीने के बाद जो आ रहा है उसको अब हम लेंगे। बाकी 6 महीने तक जितने आए हैं सबको ठोचा लगा करके यूरिया डाला है और उसको वहीं का वहीं स्टॉप किया है, ताकि भाई हिस्सा लेना बंद हो और मेन फल को भोजन मिले। हमारे तरफ है ना, पिल जब निकलते हैं ना, माल निकल गया तो यहाँ से बूंदा मार देते, कोयता मार देते, वही सर तो नहीं चलता। वो गड़बड़ है। वो अगर आप कोयता मारोगे हम्म, तो जो बच्चा आ रहा है उसको फिर भोजन कम मिलेगा और आपको मार्केट से भोजन लाके ज्यादा डालना पड़ेगा। हम्म, आपको रटून लेना है, प्रोटीन लेने का पील बाग लेना है, हाँ। तो पील बाग को भोजन तो चाहिए। चाहिए। अब वो भोजन आप यूरिया, डीएपी, पोटास 1261, 05234 मार्केट से खरीद के लाके डालो, या ये जो पूरा थड़ है ये खुद से रिवर्स होगा और उसको भोजन देगा। सेकंड में मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं रहती है। अगर अभी इसमें कितना खर्चा हो रहा है अपना अभी तक पर पौधे का? पर पौधे का कुछ भी 47 रुपए के आसपास। 47 रुपए तक का आज तक का खर्चा है। 40। अब आज के बाद आगे समझ लो मोटा मोटा 3 से 5 रुपए और होने वाला है। 50 से 55 रुपए में ये बाग पूरा पकने वाला है। झाड़ छोड़ के, झाड़ छोड़ के ना। रोप लेके पौधा छोड़ के है। पौधा से। पौधे को ऐड करोगे तो 18 रुपए का पौधा है ना, प्लस है ना, ये प्लस 18 रुपए प्लस होगा कि आपका मतलब 53-54 रुपए में फिर 18 रुपए प्लस हो रहा है, तो आप 70 रुपए तक गए हो। पौधा, खाद सब पूरा। अब रटून में पौधा लगेगा नहीं, और जो 50 रुपए लगने वाला है, 50 रुपए में आपका 10 से 12 रुपए लगेगा। मैक्सिमम 15 रुपए पौधे का खर्चा आएगा इसका रटून लेने में। बरोबर। अब हम इसको थड़ को काट देंगे तो रटून बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर हमको मार्केट से डीएपी, यूरिया, पोटास लाके डालना पड़ेगा। तो डिसीजन तो हमारे ऊपर है हाँ, वही बात। कि इसी को नेचर को हम रिवर्स कराएं या मार्केट से फर्टिलाइजर लाकर डाल करके इसको चले। पत्ती भी नहीं काटना है, एक भी पत्ती काटना हमने नहीं। हाथ भी नहीं लगाया। नहीं, अभी ये झाड़ काट लिया अपन ने, माल निकलने उसके बाद ये जो पत्ती उसको कहीं 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 नहीं हाथ लगा। झाड़ काटने के बाद क्या होगा, जैसे आपका झाड़ कट गया, ये जिस दिन कटेगा ना उस दिन तो ये जो पिल रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, क्योंकि अभी छोड़ दिया है। तो अभी इसको 90 से 100 दिन लगेगा कटने में। तो 100 दिन में ये बच्चे की हाइट आएगी यहाँ तक, मेरे शोल्डर तक। ठीक है, उस दिन सारे पत्ते काटना है ऐसा नहीं है, ऊपर के 2 से 3 हरे पत्ते रखना है। बाकी के सारे पत्ते काट करके ये जो आच्छादन है, ये ड्रिप के नीचे कचरा मल्चिंग करो। अगर पूरे पत्ते काट रहे हैं, डंडे को काट रहे हैं, तो वो सड़ते सड़ते रिवर्स आएगा। और 2 से 3 पत्ते हरे रखते हैं तो वो नैसर्गिक नीचे आएगा, रिवर्स आएगा। तो एक सड़ने में रिवर्स आएगा तो बीमारियां लेके आएगा, और खुद से रिवर्स आएगा तो वो अपने बच्चे को पूरा पूरा भोजन देगा आखिरी तक। अलग से हमें भोजन देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और उधर वही सिस्टम है, पूरा काट देते हैं। हाँ, तो वो सिस्टम है, इसीलिए तो पीछे रह रहे ना, हर साल पौधा लगाना पड़ता है। यानी कि पिल पौधा भी, और आपने जो बोला ना वो संगठन का वो, हाँ, अभी 4 ही सिगरेट पान जो लगाएगा। ऊपर है ना, अभी इतना ही हमारा, और खाली 4 पान है अभी ऊपर, खाली 4 पान बाकी। तो आप जाएंगे ना मोहल्ले में तो मुझे बाहर का भी दिख जाएगा आदमी। सारे फार्मर नंदुरबार, शाहदा से आए हैं। ये है नहीं पत्ती यूं।
पत्ते पूरे सूख देखने गए। सीखने सूख आए गए, हैं। पूरे काका जी चार इधर के ये ये चार खाली तीन चार महाराष्ट्र पत्ते। तो ठीक है, आप यहाँ से दवाना, चिचली, चैनपुरा जाओगे ना तो वहां भी सूख गए हैं, क्योंकि वो लगाते क्या है 5x5, अच्छा अच्छा इतना उजाला नहीं है अंदर। हाँ। ये जो हवा बाहर जा रही है ये नहीं है। जब पूरा बफारा होगा, टाइट होगा, तो ये उमस के कारण ये पत्ते बीमारियों से खराब हो जाते हैं। एक बगीचा भैया गांव में लगा है 5x5 पे, हम्म। मजदूर काम करने नहीं जा रहे उसमें, ठंडी इतनी है। एक बगीचा है गांव में, मतलब पूरे गांव में 2 बगीचे हैं। एक आपका है, हाँ, उनके। उनका जैन का है 5x5 हाँ। और ये रेवा प्लस 5x8। रेवा- मजदूर काम करने नहीं जा रहे। रेवा और बलराम किसान ही एक पूरे भारत में ऐसा है जो बोलता है आप कम पौधे लगाओ। ये 5x8 पे 1100 पौधे होंगे एकड़ पे, 10 5x5 पे 1750 पौधे। हमारे खर्चे में हम पौधे बेचने की कोई पड़ी नहीं है हमको, खेती सही कराने की पड़ी है। क्या बोल रहे थे राम भाई? खर्चे में पौधा नहीं जोड़ते कभी, नहीं, क्योंकि अभी तो 5-6 साल रखने ही है। हाँ, वो- खर्चे में पौधा इसलिए नहीं जुड़ेगा, आपने किसी भी कंपनी का लगाया, 1750 पौधे लगाए, 16 रुपए का पौधा 28,000 का पौधा बनता है, और अगले साल जड़ी आएगी नहीं, निकाल करके हटाना है, तो 14,000 रुपए साल का आपका खर्चा बैठा ना, एक साल का 14, दूसरे साल का 14। यहाँ हम बोल रहे 5x8 पे लगाया तो कम से कम 5 कटिंग आएगी मिनिमम, 5 कटिंग। और ज्यादा अच्छा चला तो 5 साल चलाएंगे, तो 5 साल में 7 से 8 कटिंग लेंगे, 9 कटिंग लेंगे, तो पौधे का पैसा किधर जोड़ोगे? बलराम भैया गाँव डेम में एक बगीचा लगा है जैन का, हाँ। अगले साल वो 14 लाख का हुआ था, हम्म। और अभी मैं देखने गया उसको, तो उसकी कंडीशन देखते ऐसा लग रहा है कि 3 लाख हो जाए तेरे किस्मत। मैंने बोल दिया उसको किसान। रटून की प्रैक्टिस नहीं है ना, नहीं 5x5 है, तो रटून ले नहीं पाएंगे ना सेकंड। 40% फल दिया है, 60% ऐसा ही खड़ा वहाँ जोटा रहेगा, वहाँ जोटा रहेगा। सब ऐसा ही खड़ा है। बलराम भैया जो पिलबाग है, जो आपने जो पद्धत से लगाए तो उसमें जो रूटन निकलता है उतना ही निकलता है, कम 5-10% कम होता है। ये दिख रहा है ना जो जो ये आपको? डिस्टेंस मतलब 5x8 रखा है 9 रखा तो हाँ, 5x7 के ऊपर आप अगर पिलबाग रख रहे हैं हाँ और इस तरीके से बेड कर रहे हैं, हाँ हाँ किसान सिंगल बेड करता है, वो पद्धति गलत है। हाँ हाँ हमने यहाँ एक नाली करी है, फिर बराबर रखा है, फिर नाली करी है। किसान 5-5 पे नालियां करता है, हमने 10 फीट पे नाली करी है, 10 तो ड्रिप आपकी फिसल के नीचे नहीं जा रही है, कचरा वहीं गिर रहा है, अभी इसकी पत्ती निकलेगी वो यहाँ पर आएगी, तो ये जमीन ढीली होगी, यहाँ पर बैक्टीरियल काउंट रहेगा, पोरस रहेगा, अंदर नीचे बाहर कीट पतंग चलते फिरते रहेंगे, तो आपकी रटून की जड़ पूरे खेत में घूमती रहेगी। सिंगल बेड पद्धति में रटून की जड़ नहीं घूमती, क्योंकि चल फिर में जमीन कड़क हो जाती है, ड्रिप फिसल के नीचे आती है। अभी यहाँ पर ये क्रैकिंग है, दिख रही है, ये क्रैकिंग रहा, ये तो हवा अंदर जाती है, तो निमेटोड, वायरल, फंगल आता नहीं, जो रटून को खराब करने वाली चीजें हैं। मेरा सिंगल लाइन है कि आप किसी भी एग्रोनॉमिस्ट से गाइडलाइन लो, पीएचडी होल्डर से लो, या एग्रोनॉमिस्ट जिसने 4 साल की डिग्री करी हो, या कोई पूरी दुनिया को सिखाने वाला हो, उससे गाइडलाइन ले रहे हो। अगर केले का नियम है, अगर पहला ये आपको दिख रहा है कितने का आएगा एवरेज, क्या बन सकता है? ये 30 तक जाएंगे, 28-30 तक जाएगा ना, तो पहला अगर 30 तक गया और दूसरा 25 आया, मतलब जो आपको गाइडलाइन दे रहा है वो आदमी गलत है, उसको केले की जानकारी नहीं है। सिंगल सिग्नल समझ लेना, वो भले बलराम गाइडलाइन दे रहा है, पहला 30 का है, दूसरा 25 का आया, मतलब मेरी गाइडलाइन में गड़बड़ी है, या मैंने जो गाइड किया वो आपने एप्लीकेशन नहीं किया। ये 2 चीज समझ लेना, पहला 30 का है तो दूसरा 35 का चाहिए, तो आप सही दिशा में हो, वरना आपकी दिशा बदलो। सिंपल लाइन है समझने की, वो किसी कंपनी का पौधा हो, कोई भी एग्रोनॉमिस्ट हो, पहला 30 का है, दूसरा 35 चाहिए, तीसरा 40 चाहिए, तो आपकी दिशा ठीक है। क्योंकि इसको हम, ये रियलिटी है, अभी तक किसानों को पता नहीं है, वो कुछ तो भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसको हमने पकाने के लिए भोजन टाइम टेबल पर दिया, पानी टाइम टेबल पर दिया, हमें पता नहीं इसको चाहिए क्या। जो बलराम ने एक चार्ट भेज दिया वही फॉलो हो रहा है ना, वो उसको टिक मारते जा रहे हैं, लेकिन बलराम को भी नहीं पता कि नेचर को चाहिए क्या। जो सीखा थोड़ा बहुत वो दे दिया, लेकिन इसका जो पील आएगा उसको भोजन कहां से मिलेगा? ये खुद रिवर्स होगा, ये देगा और उसको देगा। तो यहां हमने दिमाग नहीं लड़ाया, नेचर खुद पूरा भोजन दे रही है अगले को।
तो उसको जो चाहिए वो पूरा का पूरा मिल रहा है ना। अभी उसको डीएपी चाहिए, पोटाश चाहिए, ह्यूमिक चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, वो ये सब इसमें है भरा हुआ, ये रिवर्स होके देगा। थोड़ा बहुत ठंडी आ गई, ज्यादा गर्मी आ गई तो हम सपोर्टर यहां से दे देंगे। तो अभी हम अंदाज पंचे दामोदर चल रहे हैं, लेकिन तो भी ठीक है। और रटून में परफेक्ट माँ अपने बच्चे को भोजन खिला रही है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और रटून आपकी अच्छी नहीं आ रही है, मतलब आप गड़बड़ दिशा में हो, समझो कौन गाइड कर रहा है, या तो वो गलत है या हम काम सही नहीं कर रहे हैं। बराबर है ना। किसने बोला? ये बात है। अभी आप 5x8 में पत्ते का साइज देखो, ये निकला, ये पहुंचा यहाँ तक है। इसकी रटून का साइज देखना, इसके बाहर निकल जाएगा। ये जहां से फल आया है ना, ये अभी फल आया है 9 फीट पे से आ गया। 9 फुट। रटून में 11 फीट पे आएगा, ये 2 फीट 2.5 फीट हाइट बढ़ेगा। ये फल का जितना साइज दिख रहा है, ये साइज और बढ़ेगा। 1032 क्यों बोल? अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर हम गड़बड़ है। नहीं, मैं भी देख के आया था ना। हाँ। वो भैया के यहाँ कैसा सोहन भाई के यहाँ गए। सोहन भाई के यहाँ स्पेशल देखने ये बोलो ना कि चेक करने के ये लिए। बातें क्या एकदम क्या छोटी छोटी ये- सी है। ये जो आपने डाला है सरिया अभी, हाँ, ये कौन से महीने में डाला था? पौधे लगाने से पहले। पौधा लगाने पौधा लगाने से। हाँ, और ये अपने जो बेड पहले तैयार कर लिया इसको। ये बेड बनाया नहीं, पूरे में रोटावेटर किया, गोबर वगैरह जो आपको सेन खाद जैसी डालनी थी डाल करके रोटा किया, और 10 फीट पे नाली खींच दी। 10 फुट। बेड बनाया नहीं, रेजर ला के दिया डायरेक्ट। बेड अपने आप दिखता। रेजर ला के ये दिया हमने रोटावेटर किया, पूरी ड्रिप डाल दी पहले 5 फीट पे, बरोबर। और ड्रिप डालने के बाद फिर बेल से एक को छोड़कर एक पे नाली कर दी। हाँ जी, एक एक छोड़ के नाली बना दी बस। रेजर एक ला में के नाली बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर नाली ऊपर बनाया। बेड था वो पूरा। पहले दिन से आपका काम आधा हो रहा है। अगर 100 लाइनें बनाना थी, 50 बनानी। पहले दिन से काम आधा लाइन छोड़नी। किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा पहले दिन से। और इसमें कुछ खेती नहीं किया इसमें। पौधा लगाया उससे दिन से आज तक ट्रैक्टर बैल कुछ भी नहीं चलाया। केवल आप पौधा जहाँ खड़े हो चौपाल। वहाँ पे, हाँ देखो एक्चुअली वो जगह हमारी खड़े होने की नहीं है, हमारी जगह ये है सूखी, यहाँ पर खड़ा होना है। कुछ भी नहीं। और इसने क्या किया? कुछ भी नहीं। पूरा लगा रहे वो पहले पूरा ऊपर इसमें भी कुछ किया नहीं। ये पौधा लगाने के पहले नाली बना दी, बस। उसके बाद कुछ बैल, खेड़ा ने करी। ट्रैक्टर ने पाँव नहीं रखा। तार लगे हैं ना, बस वो उस रोड से लगे हैं, निकालने का काम है। पहले से ही तार लगा दिए थे पौधा लगने के पहले। हम 4 महीने तक खेलते रहते बाल में। नहीं हाँ, भाद्रपद में जो भाद्रपद आता है ना, उसमें हीट आती है, उस टाइम में सब करते हैं। छोटा छोटा अगर आप पैसा जोड़ोगे ना, राम भाई आप उदय भाई आइए। नोट कर लो। उदय भाई छोटा छोटा अगर क्या पैसा बताओ? जोड़ोगे ना, मैं बताता हूँ आपको। अभी 1750 गुणित 16 रुपए का पौधा, 28,000 का पौधा है 1 एकड़ में, बरोबर। ठीक है। नाली 5-5 फीट पे कर रहे हैं, 100 नालियां हैं तो पूरे खेत में 100 नालियां आएगी, खर्चा डबल। अभी पौधा खरीदते समय लोगों को लगता है कि रेवा का पौधा महंगा है, अभी 19 रुपए का रेवा प्लस है इस साल, ठीक है। तो 43,560 भागी 40 स्क्वायर फीट, 1,089 पौधे आएंगे 1 एकड़ में, गुणित 19, 20,691 रुपए के पौधे आएंगे। अगर इस तरह से जाओगे और मार्केट की सुन के जाओगे तो 28,000 लगते हैं। कितना फर्क है? 8,000। 8,000 का फर्क। 7,500 का पौधे खरीदने में फर्क है, आपने ज्यादा दिए। बरोबर। उसके बाद और सुनो, साल भर तक जो बुद्धिजीवी एग्रोनॉमिस्ट आपके खेत में आते हैं वो क्या बोलेंगे? 1,000 पौधे का खाद, एकड़ का कोई बताएगा? 1,000 रुपये बोले। अगर 3 एकड़ में आपने पौधे लगाए हैं तो 3 गुणित 1750, 5250 पौधे आएंगे। 50 रुपए पौधे का खर्चा करोगे तो 62,000, 2,62,500 रुपए का खर्चा होगा 3 एकड़ में। 50 रुपए पौधे का खर्चा किया, भागी 3, 87,500 रुपए एकड़ का खर्चा केवल फर्टिलाइजर का है, फर्टिलाइजर। ठीक है। अभी अगर इस परिस्थिति में आपने खेती करी तो 1,068 गुणित 3, 3,204 पौधे आपके 1 एकड़ में, मतलब 3 एकड़ में 3,204 गुणित 50 रुपए का यहाँ भी खर्चा है, 1,60,000, वहां पर था 2,62,000। तो 3 एकड़ में 1 लाख रुपए आपने क्या खर्चा किया?
केवल खाद ज्यादा डालने से। और वो खाद ज्यादा क्यों डाला? पौधे बेचने वालों की सुनी कि ग्राफ टाइट लगाओ, 5x5 लगाओ। तो एक तो पौधे बेचने वालों की भी दुकान चल रही है, दूसरा खाद बेचने वालों की भी दुकान चल रही है, और आपको कोल्हू का बैल बनकर जीवन भर कमाना है। ये कटु सत्य है। छेड़छाड़ करने की प्रैक्टिस हर चौथे दिन, हर 10वें दिन, हर 15वें दिन छेड़छाड़ करते रहो, जड़े तोड़ते रहो, रटून आएगा नहीं। क्योंकि वो प्रैक्टिस ही सिखाई गई है ना कि आपको पहला ही अच्छा लेना है, उसके बाद इतना क्लीन और क्रीम प्लॉट दिखता है कहीं पे? किधर है? इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद भी फल आने से पहले सिगा टोका दिखता है, करपा और चरका दिखता है ना। 5-5 स्प्रे, 6-6 स्प्रे सिगा टोका के, एक स्प्रे 1000 रुपए कोठी से कम बनता है? ज्यादा ही जाता है वो। 1500 से 1800 रुपए कोठी और 300 रुपए दवाई डालने वाले के, 2000 रुपए से 2100 रुपए का एक स्प्रे। जैसे ही प्लाट बड़ा है 2 से 3 कोठी लगती 3 एकड़ में। और वो एक बात उसमें वो कब भी मारता है, दोपहर को मारता है, उसका रिजल्ट भी मिलता नहीं, जो इतनी महंगी दवा मारने के बाद। शाम को सिगा टोका तो स्प्रे से जाता ही नहीं। वो तो जो बता रहे हैं वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने बोलना चाहिए ग्राफ बड़ा करो ना, ऐसे कचरा मल्चिंग करो। एक्चुअली यहाँ से जो नमी उठती है वो पत्ते पर चिपकेगी और जंग के धब्बे लाएगी। अगर आपका यहाँ पर सूखा नहीं है, ये जो सूखा एरिया है ना, ये जो क्रैकिंग दिख रहा है, अगर ये सूखा नहीं है तो ये कीचड़ की नमी उठेगी, पत्तों को जलाएगी ठंडी में। अब ये घास उठी और ये सूखे ने सोख ली तो पत्तों तक आपकी नम जाती नहीं रात को 3 बजे। एकदम साइंटिफिक बातें बतला रहा हूं मैं। और खेत आपको दिख रहा है ना कितना सिगा टोका है, एक स्प्रे नहीं किया बच्चे ने। यही चीज बायर को यहाँ इनवाइट कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के जितने केला खरीदार है ना, काफी सारों के फोन आ रहे हैं कि हमको बी किसान की गाइडलाइन जहां है, 70-30 खेती जहां है, वहीं का केला चाहिए। क्योंकि जब गाड़ी बनती है तो रास्ते में चलती है, 3 दिन में पहुंचती है, तो वहां केला पका हुआ नहीं निकलेगा। अभी आपके खेत में सिगा टोका है, उस गांव में व्यापारी को माल काटने में डर लगता है। खेत में पक जाता है ना केला, खड़ाई पक जाता है। तो अच्छे व्यापारी आएंगे कहां से आपके भी पास? नहीं होता ना, वो कच्चा ही पक रहा। कच्चा ही पक रहा है, गोल होता नहीं, वो पूरा भराता नहीं, खेत में ही पक रहा है। ये कुआं में जो लगे हैं ना रोड पे, सब पक रहे हैं वो। हाँ मैं गया था खेत में देखने, तो वहाँ पके केले खाए खेत में। तो उसको अगर- कोई ग्रोथ ही नहीं ना, पान पुन कुछ नहीं है, वो पूरा धूप ही ले रहा। इसके वजह हम से किसानों को सीरियस तरीके से सोचना पड़ेगा कि केले की खेती किस दिशा में करें। आज की तारीख में बतलाता हूँ, सोलापुर में 9 रुपए के ऊपर नीचे का रेट है आज 16 जनवरी का, 9 रुपए किलो किसान के खेत से। हमारे यहाँ नर्मदा बेल्ट पे, आपके ताप्ती बेल्ट पर है 9 रुपए का रेट। नहीं, मतलब हमें सीखना पड़ेगा ना कि हम 9 रुपए का रेट कैसे लाएं। कैसे लाए? अगर ये पैटर्न पे नहीं गए तो 2 रुपए 4 रुपए किलोज में जीवन भर बेचेंगे और कमा कमा करके दुकानदारों को देंगे। सिंपल सी लाइन है। अभी बहुत कोई- सीरियस तरीके से समझकर आगे बढ़ने का पॉइंट है अभी। या तो केले लगाना बंद कर दो, खुद को ही बेवकूफ बना रहे ना यार, क्या कर रहे हो? परिवार को लग रहा है कि बहुत महंगी खेती कर रहे हैं, 2 पैसे आएंगे। उठने से लेकर रात को 3 बजे लाइट आ रही है, खेत में जा रहे हैं, रिटर्न क्या है? फिर 2.5 रुपए किलो होगा तो रोड पे निकलेंगे झंडा लेकर के, हमें रेट बढ़ा के दो। तो रेट कौन बढ़ाएगा यार? व्यापारी पागल है, पैसे देगा पके हुए केले के। केला अच्छा बनाओ, वो पैसे देने को तैयार है। ये दोनों बातें विपरीत दिशा की है। हम केला बनाएंगे पौधे बेचने वालों की सुन के, और पैसे मांगेंगे एक्सपोर्टर से, कहां से देगा? दोनों बात अलग अलग दिशा की है। एक्सपोर्टर को ऐसा माल चाहिए, दिल्ली चंडीगढ़ वाले को ऐसा माल चाहिए, उत्तर भारत को जो दाग धब्बा नहीं हो, पका हुआ नहीं हो। जम्मू कश्मीर गाड़ी यहां से जाएगी तो 4 दिन की मंडी है, तो 4 दिन में वहां केला पका हुआ नहीं निकलना चाहिए। आपकी 12 टन की गाड़ी है, 3 टन पका हुआ निकला है, तो वो फिर क्यों ज्यादा पैसे देगा? वो कम देगा कि 3 टन को फेंकेगा वो नाले में, 9 टन का एवरेज निकलेगा, वो पैसे आपको देगा। वही हो रहा है यहाँ निमाड़ अंचल में, वही हो रहा है। 5 रुपए से रेट ज्यादा नहीं है, वही आपके ताप्ती बेल्ट में हो रहा है, बुरहानपुर से नंदुरबार तक 4 वही रेंज रुपए चल रही से ज्यादा रेट नहीं। 4 रुपए 5 रुपए। आपका ही महाराष्ट्र है ना, सोलापुर, सांगली, तेंबुर्नी, वहां क्यों रेट ज्यादा है?
ये बातें छोटी छोटी सी है, केवल फाइन ट्यून करके समझने मामा की जी के है। दिमाग में बहुत दिन से चल रही। हाँ। ये बालक ने फूल भी तोड़वाए थे। हाँ। तो बोले भैया से पूछना मेरा भैया फर्स्ट तोड़ना अटैम्प्ट कि मैंने नहीं ये तोड़ना। किया था। हाँ। मेरा ये first इसको नहीं attempt तोड़ना है, 500। हाँ। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, इसको तोड़ेंगे ना तो ब्लडिंग होगा, ये ब्लडिंग साफ वही तो करेंगे। मैंने ये बताया इनको मैंने। अभी तोड़ना नहीं एक्चुअली। नहीं वो कुछ मैंने ट्रायल नहीं ठीक है, भारत से अभी यूएस में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यूरोपियन कंट्री में नहीं जा रहा है। तो यूरोपियन कंट्री में ये चाहिए, आपने काम अच्छा किया हाँ, है हाँ। लेकिन अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं उतना ही किया है मैंने। ये इसका दाग नीचे गिरेगा ना तो इन केलों पे लगेगा। अभी जिस दिन माल कटेगा ना उस दिन वो लड़का इनके मुंह साफ कर देगा। और हमारे को भैया लोग बहुत हंस रहे हैं। हम्म। अरे आप बोले बलराम भाई की सुन रहे हो, नहीं अच्छे केले काट रहे हो ना। 100% काट दो। हाँ, नहीं, नहीं तो 100% काट ही रहे हैं, बिल्कुल काट काट। ही रहे हैं। ये तो मैंने बोल हमने दिया। विचार किया ही हम नहीं। पुरानी खेती कर अभी रहे थे। 90% हाँ, व्यापारी और पौधे बेचने वाले हाँ। वो किसानों को उंगली करते हैं। किसान की गलती नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। धीरे धीरे जानकारी आ रही है। आ जैसे रही है। आपका प्लाट अभी ये सक्सेस हो रहा हाँ, है हाँ। तो यहाँ 50 किसान आ रहे हैं देखने के लिए, सीखेंगे, समझेंगे, फिर बदलेंगे, फिर समय लगेगा, फिर समझ में आएगा। क्योंकि गांव में जो बगीचा है उसके यहाँ 11 फनी है, 12-13 फनी। ये माल कटेगा उस दिन समझ में आएगा उस कि दिन आपका आगे, माल हाँ, हाँ, हाँ। क्या रेट में जाएगा और 11 फणी वाले का माल क्या रेट में वो जाएगा। अभी छोटा दिखता है ना। अरे कहीं नहीं है। नहीं ये दिखेगा छोटा, उसमें गलती नहीं है। और वजन में फर्क इसका आएगा। वही वजन यही ज्यादा है। है। फर्क कितने वजन में? अब 11 फणी वाले के यहाँ नीचे का डंडा मोटा ही नापना कितना हाँ। है। नहीं वो तो इतनी गैप है कि अपनी उंगली भी नहीं जाए। पूरी गैप ऐसे चिपका हुआ है। बिल्कुल तो चिपका क्या हुआ। कंपनी में है वो? जैन का है ना। नहीं, वो जैन में गेप जैन में कम देखा है आती तो है, हम गए वैसे मुद्दा में- पास पास में रहता है हाँ। वो उसका हिसाब है। ठीक है, अपन अभी समय दिखाएगा ना अपने को, जल्दी का है। क्या बोला भाई? ये उस दिन मेरे को भैया भांजे बोले क्या मामा यार चलो वहाँ यार केरला के यूट्यूब पे आया था ना। वो हमने अजंदी में check अजंदी किया था में ना, गया उनके था यहाँ पे। देखने। आपने हाँ। हाँ। उनके केले यहाँ आपने वही काटा, आपने काटा था? वही निकाला गए था। थे वहाँ बोले, देखने। बलराम आपका नाम बताया था, बोले उन्होंने निकाले, हम देखने का मुद्दा हमारे 5x7 में था वो, हाँ रिंकू का प्लाट। हाँ। बलराम तरह भाई, टन था वो। अभी पीलबाग रखने का है अपने को, ये तो निस्वार होने के बाद ही नहीं, 2 बार। कितनी- निस्वाड़ होते समय या उसके पहले पहले उसके पहले कब 6 महीने में रखना है। अगर ऐसा प्लॉट है 5x7 से बड़ा प्लॉट है तो 6 महीना कंप्लीट हो उस समय पीलबाग रखो। वो फ्लावरिंग 6 महीने में भी आ सकती है, 6.5 में भी आ सकती है। हाँ बलराम भाई, अपन कौन सा चीज जो पहले निकला वो रखने का। जब तक ये केले- नहीं, अभी ये सबको का काट करके ठोचा मार दिया है। हाँ। अभी ठंडी है, निकलेंगे धीरे धीरे। अब जो नए लोग आ रहे हैं उसको काटो मत। ये साइज लेगा थोड़ा 1-1.5 फीट का, 2-3 रहेंगे 1-1.5 फीट के साइज लेंगे। उस दिन हम समझेंगे कि अब कौन सा रखें, बाकी को साफ करें। एक बार फिर जो बचेंगे उनको काट करके ठोचा मारना है। तो अब जो छोटे लोग पहली रिंग में आए उनको सबको खत्म करना है और यूरिया डालना है। अब जो दूसरी रिंग में आएंगे सेकंड राउंड में, उनमें से सिलेक्शन करके रखेंगे। ऐसा कौन सा होना। तो अभी ठंड में धीमे धीमे आएगा क्योंकि फ्लावरिंग भी आ रही है, ठंडी भी है, नीचे से बूस्टर कम मिलेगा। ये 15 फरवरी तक आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1-1.5 फीट का। उसको में 4 हैं तो 2 है, उसमें से 1 फाइनल करेंगे, फिर बाकी को फिर ठोचा लगाकर यूरिया डालेंगे जो अच्छा होगा उसको चॉइस करें। जो अच्छा होगा। क्या ये साइड इधर से भी निकलो, अच्छा। ये साइड रो कि इधर भी रखो, कौन सी नहीं, side नहीं, रखो? एयर साइज बताया, एयर साइज। साइज जरूरी है। जैसे ये हम जो खड़े हैं ना, हाँ। ये जो है उत्तर दक्षिण है ये, ऐसा, और ये जो है पूरा पश्चिम है। हाँ, हाँ, तो अभी नाइली उत्तर दक्षिण है, हाँ, तो हमें फल रखना है। ये साइड। हाँ, जो नया बेबी रखेंगे, क्योंकि आप पूरे को देखोगे तो फ्लावरिंग आई है दक्षिण पश्चिम, हाँ, हाँ, जैसे ये पश्चिम में है, ये दक्षिण में है। तो हमें नया बेबी रखना है उत्तर तरफ, ताकि ये उसको बच्चे को डायरेक्ट लगे ना, ऊपर से फल और नीचे का बच्चा आमने सामने नहीं आए। उत्तर दक्षिण में उत्तर तरफ नया बच्चा रखना है, हाँ, पूरा पश्चिम में पूर्व तरफ नया बच्चा रखना है, क्योंकि फ्लावरिंग पश्चिम या दक्षिण आएगी, ऐसे आएगी, क्योंकि सूर्य इस तरफ से ज्यादा चलता है। तो आमने सामने ऊपर नीचे आना नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा साइंस है ये। अपना गम बटा अभी आप सभी को देखोगे तो दक्षिण तरफ ही दिखेगा ये। नहीं मेरे सन आप केले लगाने कर रहे हैं, चुपचाप बैठो, मत लगाओ केले। नहीं, उनकी मेरे लापरवाही मालूम है कि कितने फास्टर है वो। पैसे ज्यादा नहीं लगाना है, ध्यान ज्यादा लगाना है। कुछ भी नहीं है उनका। हनी है तो फिर रुकना मना चाहिए। कर, मैंने मना कर दिया, बल्कि नहीं, स्पष्ट मना ध्यान नहीं है ना तो रुकना चाहिए, पैसा जबरन खर्च होगा। मैं स्पष्ट मना करें, नहीं तुम्हारे बस ठीक है, और कोई आपके प्रश्न हो तो बताओ।
5 मिनट में आपने 2 बार स्प्रे करने के बैग लगाने की क्या अभी जो हाँ बैग लगाना पड़ेगा ना। अभी इनका बैग कल परसों में लगेगा तो ये वीडियो भी डालेंगे। हाँ चालू हो जाएगा बैग डालना। कमल निकला, उसी समय एक स्प्रे किया, कमल तोड़ा, उस समय दूसरा स्प्रे किया। दक्षिण तरफ ये जहाँ धूप लग रही ना, यहाँ पर न्यूज़पेपर लगाना है, न्यूज़पेपर बंच कवर पूरा चढ़ाना है। और ये जो डंडा दिख रहा है राम भाई, हाँ हाँ ये जो ऊपर डंडा दिख रहा है ना, यहाँ पर छोटा पत्ता है वो हाँ उसको नीचे करके वो छोटे पत्ते को नीचे लाना है और वापस टर्न देना है। तो ये जो कर्व है, इस कर्व पर पत्ता आना चाहिए ताकि धूप ना लगे, क्योंकि आगे दिन बड़े हो रहे हैं, धूप बढ़ने जाएगी। तो ये 90 दिन टिकेगा। तो ये यहाँ पर छिलका गर्म नहीं होना चाहिए। तो न्यूज पेपर, उसके बाद बंच कवर, और वो छिलके को उल्टा करके रिपीट आड़ा करके फिर धागा बांधना है। अभी ठंडी है तो नीचे मुंह बंद करना है, उसका मुंह बंद करना है ठंडी में। गर्मी में नीचे का मुंह खुला चाहिए। खुला चाहिए। ये चीज बहुत आवश्यक है ध्यान रखने की। समझ लो अभी आपने ठंडी है, अभी तो मुंह बांध दिया, तो 1 महीने के बाद ठंडी कम हो जाती है, खोल नहीं, देंगे अभी ये कंटिन्यू बंधा हुआ रहेगा क्योंकि ये ठंडी खा के जा रहा है। और कटिंग इसकी आ जाएगी मार्च में, मार्च में। है ना। तो मार्च में उतना टेम्परेचर नहीं है और न्यूज़पेपर हमने लगा के रखा है। तो जो थोड़ा बहुत ठंडी से इसमें चिलिंग आई है वो कंटिन्यू प्लास्टिक रहने से हुप रहेगी और वो चिलिंग पूरी खत्म हो जाएगी। तो न तो कोई स्प्रे करना पड़ेगा, एक ही 2 ही स्प्रे में काम हो गया। नहीं तो ऐसे हर सप्ताह स्प्रे करो, 5-5, 6-6 स्प्रे होंगे तो लेबर भी लगेगा, खर्चा भी लगेगा। अब इस पे वीएम स्प्रे हुआ, हाँ पंच कवर कवर लगा लगा दो। के कंप्लीट। अभी पान जो है समझ लो यहाँ पे पान है कितना गिनो ना पर यहाँ से गिनो, यहाँ से। ये तो सामने था ना, इसलिए तोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक छोटा बच्चा 15 ना। ठीक है, ये तो झुक गया ना, इसको अभी सूखने में छोड़ देंगे। जो खड़े हैं, जो धूप ले रहे हैं, फ्लावरिंग आने को इसको अभी हो गए होंगे 10 दिन। 15 पत्ते आज हैं। 15 90 दिन में मुश्किल से 4 से 5 पत्ते जाएंगे, क्योंकि बीमारी एक भी नहीं है, धूप नीचे तक आ रही है। अभी इस पत्ते की इच्छा नहीं है जाने की, कड़क है, इसकी इच्छा नहीं है जाने की, कड़क है। जो पत्ता जाने वाला रहता ना, यहाँ से पकने लग जाता है। ये वाला जैसा है ना, ये पीलापन का सिम्टम दिखेगा आपको, है ना। ये पीलापन, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसान क्या करता है, जैसे ही ये पीला होता है इसको काटता है। आपने यहाँ से काटा तो ऊपर का पक जाएगा, उसको काटा तो ऊपर का पक जाएगा। काटना ही नहीं है ताकि ये थड़ को ठंड ना लगे। तो ये पत्ते ढीले नहीं होंगे, ढीले होंगे तो यहाँ से कमर टूटेगी। हम पत्ते काट देते हैं तो अगला पत्ता पक जाएगा, फिर अगला पत्ता पक जाएगा, सीगा टोका से पत्ते पक जाएंगे। तो जो 5x5 है ना, फल आते समय 8 से 10 पत्ते, 8 से 10 पत्ते, और भरते तक 4-5 पत्ते, फिर गए तो 5 पत्ते। बंच 10 से 11 पंजे में, एक बंच में पंजे 10 से 11, पत्ते की संख्या 5। कैसे मैच होगा? ये क्वालिटी नहीं देगा और व्यापारी आपको रेट कम देगा। जितने पंजे उतने पत्ते हरे जिंदा चाहिए, माल कटे उस दिन। तो अभी 1.5 गुना होगा तो उस दिन मिलेगा ना। अभी 5x5 के खेतों में जाके देखोगे, जिनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है, आ चुकी है, तो उनके यहाँ जितने पंजे रखे उतने पत्ते आज हैं। अब भरते भरते आधे हो जाएंगे, फिर सामने गर्मी आएगी, फिर यहाँ से टूट के गिरेगा। जैसे 2 गाड़ी माल कटा, गिर पड़ चालू। तो जितनी आपने होशियारी करके ज्यादा पौधे लगाकर उत्पादन ज्यादा लेना सोचा था, वो होशियारी आखिर में प्लाट में 200-300 पौधे टूट करके गिरे, आपके पास पैसा आएगा नहीं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो अपना ये बगीचा है जून का है बरोबर, तो केले पे रखने का क्या फनी पे रखने का, जो आपने जो केले बोलते हैं कि 160 160 तो 200 तक केला होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। जो उसका वजन भी 1.5 गुना का ना, 150 ग्राम से बराबर वजन। राम भाई, इनका केला गिन लो तो एक बार, फिंगर गिना। हाँ, फिंगर गिन लो। एक्चुअली होता क्या है, जो मैक्सिमम कंपनियां ओरिजिनल G9 देती है, कुछ कंपनियों का ओरिजिनल G9 नहीं है, तो केले की संख्या गिनोगे तो कम आएगी। कम है। अभी मैंने पूरे हिंदुस्तान को सिखाया है
कि तने की मोटाई नाप कर 4 का भाग देना है, 4, 5, उतने पंजे रखने हैं। 48 ठीक है। 9, आगे अभी क्या जिस 48 कंपनी के पौधे में केले की संख्या कम है, वो 10 क्या का करेगा? पंजा है ना, 20 का ये ज्यादा फने रखने को करेगा। और 10 ही है। तने की मोटाई 68 नाप कर 4 का भाग दिया तो हाँ। केलेज कम हो जाएंगे ना। 69, 70, 71, 72, मतलब छोटा सा कॉमन सेंस है। आपके पंजे बहुत आ रहे हैं, केले में 18, एक पंजे में 18, 15, 12, 22, 87 22 से ज्यादा आते ही नहीं। अब आपने 8 पंजे रखे 95, और 18 केले हैं, 100, तो केले की संख्या नहीं मैच होगी, 4, 5, 150 के अंदर आ जाएगा। 6, 7, 8, 9, तो फिर बुद्धिजीवियों ने क्या निकाला? 15, 16, 17, 18, 19, 22, वेट आएगा कम तो केले रखो ज्यादा, क्योंकि उनके केले के पेड़ में केले की संख्या कम है। 31, भाई मुद्दा समझना, नहीं, समझ में आ गया। जो मार्केट में बात जा रही है वो क्या है? पौधे में केले की संख्या कम है। अब बलराम ने बताया 4 का भाग दे करके पंजे रखना है, तो केलेज खत्म हो गए तो वेट आएगा कहाँ से? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 170, बरोबर 160 आ गए। तने की मोटाई नाप करके 4 का भाग दोगे रेवा के पौधे में तो 150 से 200 केले के बीच में आते हैं। 170 केले हैं, पूरा फालत किया तो पूरा फॉलो करोगे तो, क्योंकि हर पंजे में केले की संख्या ज्यादा है। अब आपने ऐसा एक पौधा लगाया जो पतला पतला चलता है, जिसके पंजे बहुत सारे आते हैं, तो उसमें हर पंजे में केले 18, 22, 18, 22, 15, 13, 18, 22, तो फिर आप तने की मोटाई नाप करके भाग दोगे तो केले कम हो जाएंगे, 125 केले रहेंगे। 14 किलो का आएगा। हाँ, वो फिर फर्क आ जाएगा ना। ठीक है काय विचारा ना जी भाई? नहीं बस मस्त नहीं और कुछ चर्चा है आपकी? आपके हिसाब से सर कब केला लगाना बहुत बढ़िया रहे? क्योंकि अभी अप्रैल मई में जो लगा रहे हम हाँ। तो बहुत दिक्कत आ रही। सेंगाटो का बोलो कि जो हम मतलब हम तो बहुत जुने किसान है केले में, 30 साल हो गए समझ लो। 30 साल आपको हो हम गए कोई हैं। सीखे नहीं। कहाँ से मोड़ना चाहिए? यहाँ से क्या? ये जो टखना टर्न हुआ ना, इसके बाद, इसके बाद हाँ, बस ये यहीं यहाँ पर ठीक है। ये टखना टर्न हो उसके बाद नीचे से नापोगे तो आपको ज्यादा लगेगा। उल्टी उल्टी ये है ना इस तरह से। एक मिनट, ये। नहीं उल्टी है भाई। हाँ, मैं बता रहा हूँ। वो नहीं टेप ना रखी नहीं नहीं यही है 35.5। ये जो ड्रिल किया है, ठीक है, ग्राफ बड़ा लिया है आपने, नीचे पोटली लगा दी है, यहाँ पोटली लगाना है, हाँ कल आपने वीडियो गोबर की, पोटास की, यूरिया की और वाइसेनोमेटा की पोटली। ये करते हैं तो 35.5 इंच की तने की मोटाई आई ना, तो 35 से 36 किलो वजन आप ले सकते हो। अभी किसी भी किसान को पूछोगे, आप तो ऑलरेडी 20 साल से लगा रहे हो, तने की मोटाई 35 इंच की, वजन कितना आता है? 20 ज्यादा से 20, 22, 25 यही रहता है ना। तो 25 तो 20 से आती है वो। 20 सरासरी 20 ही आती है। कारण कि ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में शायद मैं ही दिलेरी से बोल पा रहा हूं कि आप तने की मोटाई नापो, उतना वजन आएगा, लेकिन कब? जब पत्ते होंगे, जब ग्राफ होगा, जब यहाँ खेड़खाड़ नहीं करोगे, जब आप बच्चों को ठोचा मार के यूरिया डाल दोगे, कंडीशन अप्लाई है, उसको जो चाहिए वो देंगे, तो आपको जो चाहिएगा वो देगा। हमें वेट चाहिए, हम काम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये 35 साढ़े 35 किलो आ जाएगा। हाँ, माल कटे उस दिन आपको आना है देखने के लिए। काटे वजन करके दे देंगे। आओ सुना डंडे की मोटाई देखो ना आप कैसा है, डंडा हरा पीला कलर है। हाँ वो तो आ गया ध्यान। जहां टाइट ग्राफ रहता ना, वहां पर पीला हरा कलर आएगा, डंडा पीला दिखेगा, हरा नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पर हरा दिख रहा है, ये मेच्योरिटी का सिंबल है, मेच्योर्ड है पौधा। बातें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन सबको इकट्ठा करके उस दिशा में काम करना पड़ेगा, और सरल है। हमने अभी तक इतना सारा काम किया है, किसान को क्या दिक्कत हो रही है, जैसे आपके भी अभी अंदर जाने में तकलीफ हो रही है। हम इतना काम कर चुके हैं कि बलराम काम करने का मना कर रहा है, फिर पकेगा कैसे? मैं बोल रहा हूँ खेड़खाड़ मत करो, मैं बोल रहा हूँ पौधे कम लगाओ, मैं बोल रहा हूँ एमिडा या ऐसी कोई दवाई मत डालो जो केले में ठंड डाले, मिट्टी डालो। वो दिमाग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आपका। अरे उल्टी दिशा में चल रहे हैं ना।
हाँ खर्चा नहीं है उसमें खर्चा नहीं है, नहीं खर्चा वाली चीज होना। 30 साल से वो ठोस की केमिकल पद्धत ठिका दे रही, तो अभी उधर जाने के लिए तो वो बात है ना, प्रवाहाने विरुद्ध है ना अपन तो हवे। बहुत डर लगे ना तो 1 एकड़ करो, लेकिन 100% करो। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, पूरा जो है 1 एकड़ करो, लेकिन बलराम ने बोला 100% करो, और करने के पहले बलराम को ठोक बजा लो, मैं आपकी सुन रहा हूँ, घाटा गया तो मेरे साथ में रहोगे क्या, ऐसा ठोक बजा के फिर आगे बढ़ो। सही बात। फुल कॉन्फिडेंस है, ऐसे रुक रुक के नहीं। बलराम ने बोला 5x8 लगा दिया, लेकिन खेड़खाड़ कर रहे हैं, बेड सिंगल बना दिया, बच्चे काटे नहीं है, पत्ते काट रहे हैं। केवल बलराम ने बोला 5x8 लगा दिया तो मत लगाओ। मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना, सारी चीजें हैं ना अपने पास। बच्चे काट रहे हैं, ठोचा मार नहीं रहे, अब हमने पत्ते भी काटते जा रहे हैं। बच्चे ऐसे काटे भैया तो लाट को जरा सा भी डैमेज नहीं होने दिया, वो बातें वही छोटी छोटी सी है। एक जरा सी कहीं से अभी भी लाट किसान डैमेज नहीं है। दराती लेके भेज देता है, खेत में जाता नहीं, तो वो बच्चे काटने वाला अंदर तक काटता है। यहाँ तक काटता है। वो दराती ऐसे मतलब चलती है, एक लाट में 7 जगहों कटता है, कटता ही है ना। 1-1 इंची। अब आप उसको घाव दे रहे हो और फिर बोलते हो वो उत्पादन दे। दे कहाँ से देगा? अभी हमारे ठिकरी में एक सेठ है, बम्बई से आया, वो जमीन यहाँ खरीदी और यहाँ केले लगाए हैं, हम्म। तो 35% लाटें पूरी गिर गई। और गिरेगी क्यों? आपने यहाँ ठोचे मार दिए, वहाँ फंगस गई। इतना होल है 1 इंची का। हर बच्चे पे 1-1 इंची का होल है, हर तो ये बच्चे पे। 7-5 तो आती है। हाँ, तो फिर 7 पूरा इंची पूरी कमजोर लाट होगा ना कट गई। होगा। पूरा ढीला हो गया ना, फिर बोलेंगे गिर गया नीचे। ढीला और जो सब था उसमें जो खाने का था वही गिर गया ना पूरा। हमने ऊपर SS से का भोजन चाकू आएगा लिया और नहीं। इसे हमारे वो हाथ से कटर काटा। से करने का क्या ठोस देने ऐसा। काटा लगता है, 5 बीघा है, कुछ 5 भी मार बीघे देने का। हमारे को 5 दिन 6 यूरिया दिन डाल लगते देने हैं बच्चे निकालने में, पर आराम आराम से नहीं, मजदूरी एक ही बार किया ना, निकाल करके यूरिया डाला, अभी कहाँ आएगा वो? 5 लाइन आज हुई तो 5 ही करो। हाँ, देखो घड़िया का अपन काम नहीं ना, हम 5-5 बार काट रहे हैं, 5-5 बार काटा, सही बात। और हर बार पौधे को भी घाव दे रहे हैं। वो देखो भी ये दूसरी बार चल रहा है अब हमारा। एक बार काटा यूरिया डील के फाइनल। ये दूसरी बार अब निस्वार के आगे जो हाँ। कमर के आगे कर पहले दिया। करा था। अभी तुम्हारे महाराष्ट्र से लाए वो औजार जो लाए ना बीज दिखाने वाला। वो कटर वाला गोल ऐसे दबा के निकलता है वो। मिला ही नहीं। मैंने 2010 में हाँ, काफी महाराष्ट्र के टूर किए हैं। हाँ, केला कहाँ? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? तो जलगांव में, सीखने के लिए। हाँ। पूरा महाराष्ट्र अब सीखने के लिए एमपी आ रहा है। नहीं, क्योंकि ये बलराम में रिजल्ट मिल रहा है ना। वो आप हम जो बोल रहे हैं कि भाई हम उल्टी दिशा में चालू है ना। उल्टी दिशा में। अनुभव तो बहुत है, समझ लो, पर उसका कोई मतलब ही नहीं था। पर भैया जैसे आप बताए 30 साल से लगा रहे हैं, हमने पहली बार लगाया। मैं मतलब मेरी लाइफ 50 साल की, तो मैं 10 साल का था जब लगाते थे दादा और पापा। पुराना पहले लगा था। हाँ, लगा बहुत पहले लगाते थे, बहुत बढ़िया। पर उस समय से लगा जो बंद नाना जी किया। का, मेरे हाँ। मेरे पापा लगाते थे, ये हमारे हमारे नाना भांजे जी हैं। मतलब ठिकरी में पूरे केले के किंग थे। जब बड़वानी में 1-2 व्यापारी था हम्म। उस समय की बात। ना, पापा बहुत और मुंह मांगी दर्जन निकालते थे, मतलब परफेक्ट इतनी फणी ले मतलब इतनी फणी वो निकालते जैसा थे। आप बताते हैं हाँ, ना, वैसे। ऐसा डंके की चोट हाँ, से जाओ, बोलते उसके हैं बाद में- कि अगर नहीं खर्चा पूरा है तो केले की खेती मत करो। मत करो। वो ऐसा ही बोलते और मतलब 1 बीघे में पहले बब्बे गाड़ी चलती थी, मतलब 1 बीघे में 12 गाड़ी चलती, वो 18 गाड़ी खाद गोबर के डालते थे। वो लीगल चीज है। हाँ। गोबर तो कितना आप डालोगे उतना इसको मजा आएगा। नहीं, 12-61 नहीं डालना, वो गड़बड़ है। सुनो, ज्यादा कर दोगे नहीं, गोबर में दिक्कत नहीं है। डीएपी यूरिया ज्यादा करोगे ना वो नहीं, बाकी ये ज्यादा कर ये तो धरती माँ को यही चाहिए, नीचे बैक्टीरिया को खाने के लिए हाँ। गोबर ही चाहिए। क्या चाहिए क्या उसको? और वो जो गन्ने का आता वो मली बोलते हो, वो भी बहुत अच्छा है, फ्रेश मड बहुत फ्रेश अच्छा है। मटेरियल। सबसे बढ़िया कोई चीज क्यों है। वो अभी कितना डाला है समझ बलराम भाई? एकड़ का आप 2 डंपर 3 डंपर डाल सकते हो। मतलब मुझे किलो से बताओ, 10-20 टन कुंटल डाल सकते किलो से बेचते हैं चलेगा, वो। वो ज्यादा भी गिरा तो कोई। बलराम भैया समझ लो अभी हमारे केले खड़े, तो इसके पर इनके निस्वार हो रही, मेरे हाजी जो 5 महीने के हुए अपना, तो उसको अभी डाल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आएगा उसका जो फ्रेश मड कभी भी डाल सकते हो, कोई ऐसे। प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ड्रिप उसमें- के नीचे डालो ड्रिप के ताकि नीचे। उसमें पानी जाएगा, वो ठंडा होता रहेगा पूरा बिखरा करके। उससे कुछ ज्यादा कोई बोलते हैं केमिकल ज्यादा है, सल्फर ज्यादा आता है इसलिए। हाँ, थोड़ा ज्यादा लगता है, इसी के बारे में रिपोर्ट बनाते हैं। क्या सान खत है जो गोबर के साथ मिक्स करके डाले थोड़ा तो। डर लगता है, केमिकल से अनेक डायरेक्ट बात डालो। अनेक बात है। अभी देखो इसमें एक पौधा छोटा रह जाला है, जो केले लगाते हैं अपन रोप लगाते हैं, एक आध बार कुछ डैमेज हुआ, कुछ हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, उसको एक लेवल करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका बड़ा बच्चा रहेगा ना, नहीं, जो पौधा लगाते हैं अपन सब इसमें एक आध बार पीछे से जो मर पड़ गए, एक आध उसको बार। अलग से ड्रेंचिंग चाहिए। हाँ, आपके गैप फिलिंग आ गई, कहीं डुक्कर ने खा लिया, कुछ कर दिया, तो वो गैप फिलिंग आएगी तो वो धीमे चलेगा। तो इसको अलग से ड्रेंचिंग चाहिए। ऐसे। उसके बाद भी ये जब पूरी कैनोपी बनने लगेगी तो इसके जैसा दिखेगा, पतला पतला दिखेगा। अब इसका फल आएगा वो भी पतला आएगा। इसको एक्स्ट्रा ड्रेंचिंग चाहिए।
लेकिन रटून इसकी साथ में ले सकते हैं। रटून लेने के लिए उसमें आपको बड़ा लौंग छोड़ना पड़ेगा, इसमें हम छोटा रख रहे हैं, उसमें बड़ा रखना पड़ेगा। ये फर्क करना पड़ेगा। जब पील लेंगे तो पील दोनों के एक साथ हो जाएंगे। एक साथ, हाँ। नहीं, वो अपना एक वीडियो था कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्स्ट्रा डोज देना पड़ेंगे ना, वही बोल रहा ना, उसको बिल्कुल कैसे extra। वो पूरे खेत में जो जा रहा है उसकी बजाय उसको एक्स्ट्रा ड्रेंचिंग 1.5 गुना करनी पड़ेगी। ऐसा। पूरे खेत में सबको जा रहा है, वही मटेरियल उसको एक्स्ट्रा रिपीट करना पड़ेगा। नहीं, हमारे तो पोंगा भरनी बोलते हैं ज्यादा करने को। सबसे गड़बड़ है वो। पोंगा भरनी नहीं होनी चाहिए। पौधा खाना कहाँ से लेता है? मूली से। तो मूली में देना चाहिए। हम ऊपर चेहरे पर लाली लिपस्टिक लगाएंगे तो वो ग्लो थोड़े समय के लिए आएगा, पानी आया तो धुल जाएगा। पोंगा भरनी पत्तों पे दे रहे हो आप, वो पत्ते से लेगा कितना? घी खाना पड़ेगा ना, स्ट्रॉन्ग रहना है तो फर्क आएगा ना थोड़ा सा। नहीं, बराबर। जड़ में ही देना पड़ेगा, अंदर ही डालना पड़ेगा ना। अभी क्या हमारे तो वो बोल दिया है, पोंगा भरनी करो, इतना करो, ऐसा करो, 19 डालो। पत्तों में दवाई डाल देते हैं पोंगे में, आखिरी पत्ते में। अब कोई मजदूर ने गड़बड़ी कर दी तो वो सेंटर पोंगा ना यहाँ से सड़ जाता है और पौधा पूरा नीचे उतर जाता है। समझदार मजदूर चाहिए। अभी समझदार मजदूरी जो होता तो हमारे यहाँ काम क्यों करता वो? 5 बजने से मतलब अरे वो अगर समझदार होता तो अपने यहाँ काम क्यों करता? खुद का काम करता ना, एक ठेला लगा के। ये फर्क है ना, फिर वो कैसे मैच करोगे? नहीं है, समस्या है ना वो बड़ी अरे भी देखो, वो मजदूर पहले रहे सब मतलब ही हो गया दुनिया में। अब वो नहीं रहे हैं। बहुत बेकार हो गया। इज्जत के क्या कितना उसका बिगड़ रहा है, उसके थोड़े से समय बचा ले कितना बिगड़ रहा है। कई मात्र उसको 5 बजने मतलब है कितना साधारण कितना जाएगा बलराम भैया? इतनी है लेन। ये 12 इंच प्लस होगा ऊपर का। 12 इंच प्लस आएगा। नीचे का मिलेगा 7 से 9 इंच का। नीचे का देखो ना, अभी ये कितना बड़ा है। ये 7.5 इंच का अभी है। संगीत देना अभी तो शुरुआत है। वो डंडे की मोटाई कैसी है? भुट्टा पकवाएगा मतलब ये पत्तो जाइयो ये समझिए नहीं आई भैंस का तो फणी को पत्तो। हाँ, फणी पत्तो है, पर नहीं भैंस का तो आखिरी पत्तो होता है ना, मोड़ इधर लटका है ना जो लंबा, इसको वापस लेके रिटर्न देना है ताकि ये डंडा खराब नहीं होगा। फेरी टांगना है ना, फेरी लगाना नहीं वो हाँ ठीक है। चलें। चलो, धन्यवाद। उधर आए तो मिलो। हाँ, तेने बोला आपसे ना, अपन बहुत सीखने को मिला आपसे। हमारी भाषा में बोला, उनको बुलाएंगे, अपन आमंत्रण देंगे, इसलिए बोलते। अभी इतनी दूर जैसे आप आए हो ना, कोशिश करो आपके वहाँ पर 2 से 4 प्लाट ऐसे बनना चाहिए ताकि किसानों को 200 किलोमीटर आना नहीं पड़े। आपके वहीं देख ले अगली बार। और कुछ लेके जाओ, मतलब वहाँ प्लाट हमको देखने आना चाहिए। नहीं, वैसे बुलाएंगे आमंत्रण। बलराम भाई, ये काली है, हमारी जो मट्टी ना इससे बहुत बढ़िया है, आपने तो दिखी। तो उसमें और उत्पादन अच्छा आ सकता है। ऐसा तुम रात भर पानी भी देंगे ना उसको, रात भर, तो चप्पल को लगेंगे नहीं पानी दे। मतलब केले के लिए ही बना अंदर उतर जाता है वो अच्छी जमीन है ना। निचरा वाली उसकी हाइट कितनी चाहिए? वो हमारे जमीन के बेड, वो आपने जो इसमें तो अगर आप कहो तो उसमें अगर गुन्निसा मेहनत करोगे, वो गुन्निसा काम करोगे इससे नहीं, इतनी जो मेहनत की तो हम 50 तक चले जाएंगे। सही में, लेकिन सही दिशा में। सही खेड़खाड़ साल भर नहीं करना है, नहीं तो 25 पे भी नहीं रहोगे। नहीं, इन्होंने जो किया वैसा करेंगे तो 50 के ऊपर निकल जाएंगे। ये साल हमारा पहला साल था, हमारे को बहुत वो जो मट्टी है ना, लगाने के पहले 8-15 दिन पहले बाबू वो मिट्टी है, वो उपजाऊ है उसके के लिए। ठिबक में पानी में काली मिट्टी में हमेशा 2 नग कम लगेंगे। ये जो डाला है ना बलराम भाई तुमने, ये हमारे वहाँ 2 महीने में दिखेंगे ना, आप कंपोज हो जाता है। कुछ भी डालो जमीन में, क्योंकि जीवाणु बहुत एक्टिव है। पर ये जो आप बोले ना, हम उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं। केमिकल पना डाल देते। तो इतना खत खूत हम समझ लो, इतना बड़ा झाड़ भी हम कच्चा जो कर देते ना मशीन से, वो 15 दिन में आपको मालूम नहीं गिरेगा कि केले का मल्ला था ऐसा। मतलब उसमें है अभी सब खाने वाले जो बैक्टीरिया बहुत અને ये गलती हो रही है हमारी। આપણે જે ડીકम्पोज का जो वेस्टेज जो बनाते हैं कैसे डालना हो उधर में से चलाओ ना, क्या डालना है? और एक वो आपने बताया था कि कचरा डाल दो, उसका पानी लाल जैसा, तो दुम्मस कैसे बनाते हो? ड्रिप से चलेगा। एक 500 लीटर का ड्रम लो बड़ा, और यही केले के पत्ते खरपतवार जो है उसमें डालो, तो 70% कचरा भर दो, 30% पानी डाल दो और उसको सड़ने दो। नीचे कोग लगा दो, तो वो सड़ सड़ के लाल पानी बने के निकलेगा। वो लाल पानी निकलेगा, उसको ड्रिप से चलाओ। वो जहाँ लाल पानी जाएगा
वहां देसी केचुआ ऑटोमेटिक आएगा। और देसी केचुआ आएगा तो देसी केचुआ मिट्टी को खाता है, मिट्टी निकालता है, जमीन में होल और पोल करता है, हवा का आवागमन बढ़ाता है। उसको कचरा खाद नहीं चाहिए, उसको मिट्टी चाहिए। कौन सी मिट्टी? जिसमें वो कचरे से गला हुआ पानी उस मिट्टी पर लेपित हो, उस मिट्टी को खाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस। और सिरमिट की कुंडी चलेंगी उसमें क्या? चलेगा, फाइबर ही चलता है है इसमें ना, कुछ कोई नहीं? सब चलेगा। नीचे टोडी चाहिए हाँ, ताकि हाँ। वो रसा नीचे निकले। चलो। ठीक है, चलो धन्यवाद। चलो बहुत